हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो पहला जो प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि कोई भी सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से, केमिकल सब्सटेंस से किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट्स बनता है। इसलिए पहला यहाँ टॉपिक शुरू होगा, दैट इज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्ट करेगा। मान लीजिए मैग्नीशियम आप लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में अवेलेबल होता है लेबोरेटरीज में। आप उसको पहले रब कर लें सैंड पेपर से, सो दैट द ऑक्साइड फॉर्म्ड ऑन द सरफेस could be removed and it becomes very fresh and can be burnt in presence of air। तो मैग्नीशियम को आप जला सकते हैं और जलाने के बाद आपको मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाइट पाउडर होता है, ये वाइट कलर का पाउडर सब्सटेंस बनेगा। और इसको जब भी जलाइएगा आप तो आपको वाइट डैजलिंग लाइट देगा। तो इस प्रकार मैग्नीशियम यानी एक मेटल है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो उसका ऑक्साइड बनता है। अगर ऑक्साइड के नेचर को समझना हो तो अब आगे समझते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप पानी में घोल देते हैं तब आपको मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए इसमें आपने लिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और फिर यहाँ पर रेड लिटमस पेपर को लाते हैं। ये क्या है? लिटमस पेपर। तो याद रखिएगा कि रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। इन जनरल हमें कंक्लूजन ये समझ में आएगा कि मेटल ऑक्साइड्स, चाहे मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मतलब कि वो बेस का प्रॉपर्टी को फुलफिल करेंगे, इसलिए मेटालिक ऑक्साइड के बारे में ऐसा कहा गया है। अब आगे समझते हैं शॉर्ट में कि क्या नॉन मेटल्स ऐसा बिहेव करेंगे। तो नॉन मेटल्स मान लीजिए कार्बन लीजिए, कार्बन when burnt in presence of air we will get carbon dioxide। नाउ अब वही कार्बन डाइऑक्साइड को अगर यदि आप वाटर में घोल दीजिएगा तो कुछ अमाउंट डिजॉल्व होता है, यू विल गेट H2CO3। इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड में अगर यदि आप डिप करते हैं ब्लू लिटमस को तो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो यहां पर आप कंक्लूजन एक निकलेगा कि नॉन मेटल्स
के जो ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन इन जनरल नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इस प्रकार ये पहला रिएक्शन खत्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे कि वाटर के साथ मेटल्स कैसे रिएक्ट करता है। वाटर इन जनरल देखा जाए तो मेटल के अलग अलग कैटेगरीज हैं। जैसे जो मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है वो मेटल्स तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा। कुछ मेटल्स मॉडरेटली रिएक्टिव हैं जैसे कि मैग्नीशियम, तो वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा। कुछ मेटल्स हैं जैसे आयरन, अल्युमिनियम, ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो इस प्रकार लेट अस टेक सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो मान लीजिए कि सोडियम के साथ रिएक्शन को चेक किया जाए। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें देगा NaOH और H2, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। 2 सोडियम 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 4, ओके, इट इज बैलेंस्ड। तो इस प्रकार से सोडियम जो है, यहाँ ध्यान रखना है कि ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। इसी प्रकार पोटासियम एंड कैल्शियम also react with cold water। अब आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट तो करेगा वाटर से, लेकिन इसको हॉट होना चाहिए, तब जाकर के ये रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस will be produced। अब there are some metals like iron, they will react with steam, मतलब very hot water in the form of steam होगा, तब जाकर के आयरन रिएक्ट करेगा। Let us learn the reaction। Iron plus water we get Fe3O4 plus H2। तो इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन विल बी 4 molecules here, लेकिन ये होना चाहिए स्टीम। इसी प्रकार जैसे जिंक है, अल्युमिनियम है, जिंक एंड अल्युमिनियम रिएक्ट विथ स्टीम, ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कुछ नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ पर याद रखना है कि नॉन मेटल्स do not react with water। वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसमें उसका इश्यू नहीं है कि आगे रिएक्शन लिखना है या समझना है या नहीं। इन जनरल दे डोंट रिएक्ट। सो we'll be talking about now third point, that is reaction with acids।
रिएक्शन विथ एसिड्स। देखिए इन जनरल मेटल्स जैसे कि मान लीजिए जिंक, इसको ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में लीजिए और फिर डाल दीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, then it will react and it will form zinc chloride salt and hydrogen gas will be produced। अब यहाँ समझने की बात है कि मान लीजिए आप इस टेस्ट ट्यूब में लिए हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, और ऊपर से आपने डाल दिया डाइल्यूट HCl को, और उसके बाद इसको सील कर देते हैं। एक डिलीवरी ट्यूब कनेक्टेड है, उसमें से पास कीजिएगा और कलेक्ट करिएगा हाइड्रोजन गैस को। हाइड्रोजन हल्का होता है और इसीलिए ओवर वाटर इज कलेक्टेड। और फिर ध्यान रहे कि यहाँ हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा। तो टेस्ट फॉर हाइड्रोजन क्या है, हाउ विल यू टेस्ट कि उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ है। तो याद रखिएगा लिखना क्या होता है सेंटेंस, व्हेन अ बर्निंग splinter is brought near the mouth of a hydrogen gas jar, तब याद रखिएगा burns with, एक साउंड है पॉप, फूटने के जैसा आवाज करेगा, तब समझ जाना है कि वो उसमें हाइड्रोजन गैस था। ये है टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि रिएक्टिविटी सीरीज पर कैसे निर्भर करता है। अब वो रिएक्ट करेगा या नहीं ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर, मतलब रिएक्शन ऑफ metals with acids depend upon position in reactivity series। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिएक्शन विथ, यहाँ पर ध्यान रखना है कि मेटल्स react with dilute acids depend upon the position of metals in reactivity सीरीज। अब उसको समझा जाए। रिएक्टिविटी सीरीज को पहले लिख लेते हैं। यह है रिएक्टिविटी सीरीज, और इसको याद रखने के लिए आप ट्रिक अपना सकते हैं। एक सेंटेंस है पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द low humid country more satisfactorily। देखिए
P फॉर पोटासियम हो गया, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, A फॉर एल्युमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, T फॉर टिन, L फॉर लेड, H फॉर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर। इस तरह से जो यहाँ पर न्यूमेरिक दिया गया है टू मेमोराइज द ऑर्डर ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। To memorize this, you can use this trick, and this will be great help for you to write chemical equations related to these properties. Okay. अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मान लीजिए आप रिएक्शन चाहते हैं कि जिंक रिएक्ट किया है, जिंक रिएक्ट किया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और प्रोडक्ट बना है ZnCl2NH2। तो क्या कॉपर रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HCl से? तो याद रखिएगा यहाँ पर नो रिएक्शन कंडीशन आएगा, रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर रीजन क्या है? रीजन ये है कि कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, इसलिए उसको नहीं हटा सकता है। हाइड्रोजन को कॉपर नहीं हटा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, कंबाइंड रहेगा वो क्लोरीन के साथ। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये तो रहा रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर को समझने के लिए। अब समझेंगे एसिड के साथ ये डिस्कशन था, और रिएक्शन विथ अल्कलीस, reaction with alkalis, reaction of metal with alkalis। यहाँ पर समझिएगा कि अल्कलीस जो है, जो बेस पानी में घुले, मतलब वाटर सोल्यूबल बेसेस को कहा गया है अल्कलीस। अब यहाँ पर देखिए, इन जनरल देखा जाए तो मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं बेसिस से, तो ओनली कौन कौन रिएक्ट करते हैं? अल्युमिनियम, जिंक और लेड react with alkalis। As they show amphoteric nature, इसलिए ये रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर का मतलब है कि उसमें वो दोनों प्रॉपर्टीज है। यहाँ समझिए, एम्फी का मतलब होता है बोथ, एंड टेरिक का मतलब होता है नेचर। अब ये नेचर क्या चीज का है? वो नेचर है कि वो एसिडिक भी शो करेगा और बेसिक भी शो करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड का बिहेव करेगा, और जब वो बेस एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड का बिहेव करेगा, मतलब एसिड के जैसा बिहेव करेगा। इसलिए उसको कहा गया एम्फोटेरिक इन नेचर है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसको मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर लिख दूं। मान लीजिए जिंक रिएक्ट करेगा
जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? वो बनाएगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। अब अगर अल्युमिनियम रिएक्ट करेगा NaOH के साथ बट वी रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो, तब जाकर के वो सोडियम अल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस H2 गैस प्रोड्यूस करेगा। यह सोडियम अल्यूमिनेट अल्युमिनियम 2 2 2 2। उसके बाद आता है लेड मेटल जब रिएक्ट करेगा यह है सोडियम प्लम्बेट और यह है सोडियम अल्यूमिनेट। यह है सोडियम जिंकेट। तो यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये जो तीन मेटल्स हैं यहाँ पर जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, these are the metals showing both the properties of acids as well as basic and hence they can react with bases also. In general other metals they don't react. तो अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। नोबल मेटल्स के बारे में शॉर्ट में है। नोबल मेटल्स, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि नोबल मेटल्स में आपको तीन पढ़ना होता है। एक है गोल्ड Au, दूसरा है प्लैटिनम PET और तीसरा है सिल्वर Ag। ये नोबल मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। रीजन क्या है? These metals do not lose their luster because reason है because they are very less reactive, इसलिए वो अपना चमक बनाए रखते हैं। यहाँ पर आपके क्लास 8 के सिलेबस में कॉन्सेप्ट आता है कैरेट, गोल्ड के कंडीशन में कैरेट याद रखिएगा। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड जो है उसको माना गया है 24 कैरेट। अब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड 24 कैरेट है, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकता है, मिक्स करने का जरूरत है, अलॉय बनाने का जरूरत है। इसलिए मान लीजिए अब 22 कैरेट का गोल्ड जनरली यूज होता है। 22 कैरेट में क्या यूज हो सकता है?
इसमें 22 पार्ट तो गोल्ड होगा, लेकिन 2 पार्ट जो है वो मान लीजिए कॉपर हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है। उसी प्रकार अगर कोई कहे कि 18 कैरेट का गोल्ड है तो वो 18 पार्ट्स जो है वो गोल्ड तो होगा और 6 पार्ट कोई दूसरा मेटल, कॉपर चाहे सिल्वर हो सकता है। तो इस प्रकार गोल्ड जो है मार्केट में अवेलेबल होता है। जनरली 24 कैरेट का गोल्ड का इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स में नहीं होता है। अगर कोई कॉइन खरीदना चाहे तो वो हो सकता है कि वो 24 कैरेट का गोल्ड है। तो ऑर्नामेंट्स यहाँ पर बस मैंने लिखा था कि उसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि आप उसको डिफरेंट ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में मॉडिफाई कर सकें और वो रिटेन करेगा अपना जो डिजाइन बना हुआ है उसका या उसका जो आर्ट है इसमें। अब यहाँ पर एक छोटा टॉपिक है, वो है अलॉयस। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आप बुक्स में आसानी से समझ सकते हैं कि अलॉयस क्या है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, मान के चलिए 2 या उससे ज़्यादा 2 और मोर मेटल्स हो सकता है, या फिर ना और विथ नॉन मेटल्स भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के रूप में समझिए, अगर कोई कहे स्टील, तो स्टील में 99.5% तो आयरन ही होता है और उसमें 0.5% कार्बन डाल दिया जाता है। तो ये एक अलॉय है। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। ब्रास का मतलब हो गया पीतल, ब्रॉन्ज का मतलब हो गया कांसा, जो पुराने समय में या अभी भी बहुत से घरों में इसका इस्तेमाल होता है, ये बर्तन यूज में आते हैं। तो इस तरह से अलॉयस जो है, अब अलॉयस बनाने का एडवांटेज क्या है, ये तो आप समझते हैं कि अच्छा दिखेगा, ज़्यादा टिकेगा, मीन्स ड्यूरेबिलिटी एंड इट लुक्स बेटर। सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट विल बी राइटिंग ब्रॉन्ज के बारे में। ये कांसा है और ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन होता है, Sn, दैट इज टीन। ये कांसा के बर्तनों में यही अलॉय होता है जिसमें कॉपर टीन होता है। तो इस प्रकार बहुत सारे यूजेस हैं मेटल्स नॉन मेटल्स के, बट हियर आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड नॉन मेटल्स। वो शॉर्ट में हमने डिस्कस किया है। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं। एंड एनी कन्फ्यूजन एंड डाउट्स यू हैव, then you can write, you can share with me your views, and you can comment, so that in our next video we will be talking about some other topics, and in case required then I will give you better explanation wherever necessary. So thank you for being with me watching this video. Thank you.